भारतीय रेल के धनबाद रेल मंडल ने एक बार फिर देश का नंबर 1 कमाऊ मंडल बनकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में मंडल ने 194.73 मिलियन टन कोयले की ढुलाई कर माल परिवहन में पहला स्थान हासिल किया। वहीं 23,773.24 करोड़ रुपए की कमाई के साथ राजस्व में भी शीर्ष पर रहा। यात्री सेवाओं में 279.25 लाख लोगों को सफर कराया गया, जबकि बिना टिकट अभियान में 21.97 करोड़ की वसूली हुई। DRM अखिलेश मिश्र ने इसे टीम की बड़ी उपलब्धि बताया। हाईएस्ट लोडिंग करने का वो जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, क्योंकि बेटर देन लास्ट ईयर लोडिंग है। और ECR रेलवे ने भी जो है अपना लक्ष्य जो है जो पाया है अभी, वो भी बेटर देन लास्ट ईयर रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जो हमारे पास हैंडीकैप पीरियड था वेदर के कारण, बारिश के कारण, जो काफी लंबा ड्यूरेशन हुआ इस बार लास्ट ईयर, उसके कारण से लोडिंग लॉस हुआ है। लेकिन वो लोडिंग लॉस ने कोई डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट नहीं दिया। जितना टारगेट, जितना जरूरत था कोयला पहुंचाने का, आज अभी थोड़ी देर पहले DVC की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें भी जो निकल के आ रहा है कि ऑलमोस्ट हर प्लांट के ऊपर एक्सेस कोयल पहुंचा हुआ है। तो ऐसा कोई वो लॉस पीरियड हुआ, उस समय क्राइसिस आई थी, लेकिन जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हुए और वो लॉस पीरियड हम लोगों ने यूज करा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने का। RLSS कमीशन हुए हमारे, लास्ट ईयर 2 हुए हैं और अभी इस साल के 2 होने वाले हैं। उससे फायदा ये हुआ कि आपका ऑल वेदर लोडिंग का एक प्लान बन गया, तो उसका काफी बेनिफिट हमें मिला और आगे भी मिलता रहेगा। आंकड़े के हिसाब से बताइएगा कितना टन, कितना लोडिंग रहा, इकोनॉमिकली जो है फाइनेंशियली कितना, आपको देख रहे हैं ना, उसी सारी चीजें प्रॉफिट और ये फिगर आया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो 194.73 मिलियन टन आया। तो ये जो फिगर है, ये हमारे लास्ट ईयर के लोडिंग से करीब 0.8 मिलियन टन ज्यादा हुआ। लास्ट 24-25 का जो लोडिंग हुआ है 25-26 में 0.8 मिलियन टन ओवर द लास्ट, बस वो भी हाईएस्ट फिगर था, उससे भी बेटर हुआ है इन स्पाइट ऑफ अ लोडिंग लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5 months जहां पर बारिश हुई। कमाई कितनी नहीं, मार्च में ये 31 मार्च से क्लोज हो गया। हमारा जो फ्रेट अर्निंग रहा है, दिस इज ओनली फ्रेट अर्निंग, इट इज 23,773.24 crores, 23,774, और रफली अबाउट 530 crores जो है वो पैसेंजर अर्निंग है। ये लास्ट ईयर कितना था अर्निंग? लास्ट ईयर हमारा जो पैसेंजर अर्निंग था 491.17 था क्रोज, और इसका फिगर प्रिंट करते हैं। मैंने अब तक का ये हाईएस्ट अर्निंग, अर्निंग इज नॉट लोडिंग हाईएस्ट है, अर्निंग मे नॉट बी द हाईएस्ट। अर्निंग फ्लक्चुएट करता है दूसरे कारणों से, बट लोडिंग हाईएस्ट है। लोडिंग के दृष्टिकोण से जो जोन के हिसाब से कितना रैंक है? जोन के हिसाब से आई थिंक वी आर नंबर 4th है, धनबाद डिवीजन नंबर 1 है, बट ECR 4th है। सर, जो नई ट्रेन की शुरुआत हुई थी, उससे लोगों को कितना धनबाद डिवीजन को क्या करना पड़ेगा? वो आपको अलग से देना पड़ेगा, बिकॉज मैंने आपको बोला कि जो पैसेंजर अर्निंग दी है उसमें तो ग्रॉस आ गया है, बट वो ट्रेन वाइज अगर मांगेंगे तो निकालना पड़ेगा, मिल जाएगा, वो भी डेटा मिल जाता है। 40 लाख पर ट्रिप, 40 लाख पर ट्रिप अर्निंग है। 60 लाख। हाई ट्रेंड कितना है क्योंकि पिछले बार भी मैंने बात कहा जा रहा था कि यहाँ से हाई ट्रेंड पाइपलाइन में कितने पाइपलाइन चंडीगढ़ का बोले हुए हैं, दिल्ली का ही बोले हुए हैं, ये है गंगा वैशाली जो है उनका सब आगे या पीछे उधर होना है। अभी कोई हमारे तरफ से कोई प्रपोजल नहीं है, अगर हेडक्वार्टर में बताएगा तो गाड़ी चल सकती है। सर, पैसेंजर सेफ्टी को लेकर क्या कुछ कार्य किया गया है अचीवमेंट अब तक? क्योंकि सबसे बड़ा जो है सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट है, उसके कारण से इनफैक्ट ECR को सिक्योरिटी शील्ड भी मिली है रेल मंत्री लेवल पर भी। तो हमारी जो सिक्योरिटी टीम से उन्होंने काफी मुस्तैदी से काम करा है। बहुत से रिकवरी भी हुई है, जहाँ पर लगेज का थेफ्ट हुआ है ट्रेनों के ऊपर भी आपने सुना होगा। एक मेजर इशू है यहाँ पर बूटलेगिंग का, जो पूरा एक अभियान चलाया जा रहा है, जो इलीगल लिकर का कैरेज जो हो रहा है ट्रेन के ऊपर, वो भी उसको रोकने के लिए। तो 15 स्टेशन ऐसे हैं जो कि दिव्यांगजन फ्रेंडली कंप्लायंस के लिए काम हो रहा है, और जो प्लान है कि इस साल के अंदर हम लोग कुछ स्टेशन उसको कमीशन कर पाएंगे।
अभी मॉर्निंग में रिव्यू करा था कि क्या हम कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। अलग अलग इशू स्टेज के ऊपर वो आइटम्स हैं, जैसे जैसे कंप्लायंस होगा हम लोग बताएंगे आपको कि कौन कौन सा स्टेशन है। 15 स्टेशन जो अमृत भारत स्कीम के नीचे पैसेंजर एमिनिटीज इंप्रूवमेंट और दिव्यांगजन कंप्लायंस को लेकर के काम हो रहा है। तो अब सेफ्टी में जैसे है इम्प्रूव रैम्प्स है, जो कि रैम्प्स आपको थोड़ा कम थकाते हैं, जो आपका दिव्यांगजन कंप्लायंस वाला जो रैम्प होता है 1:12 स्लोप वाला, उस तरह के रैम्प्स है। लिफ्ट्स हैं जो अभी नई कमीशन हो रही है, जैसे पारसनाथ ने की अभी आपको दिखाया भी एक नई लिफ्ट कमीशन हुई है। एफओबीज और चौड़े कर दिए हैं, जिससे कि एफओबीज के ऊपर भीड़ एकत्रित हो तो भी वो आराम से डिस्पोज कर। नॉर्मली एफओबीज 3 मीटर के आसपास होते हैं, 6 मीटर और उसके ऊपर के एफओबीज बन रहे हैं, तो 12 मीटर के एफओबी लगा रहे हैं हम लोग। और प्लेटफॉर्म हाइट्स जहां पर भी कम है, क्योंकि पुराना डिवीजन है, तो जो पुराना स्टैंडर्ड था वो 300 मीटर का प्लेटफॉर्म हाइट था। अब जो हमारा जा रहा है वो 748 जो स्टैंडर्ड हाई लेवल प्लेटफॉर्म जो बोलते हैं उसमें जा रहे हैं। और स्पेशली जहां पर स्पीड बढ़ रही है वहां पे कर रहे हैं, क्योंकि ब्लास्ट जो निकल सकता है ट्रैक से वो भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए, इसलिए हाई प्लेटफॉर्म जरूरी होता है उसके लिए, ये भी काम कर रहे हैं। नागरिक समुदाय की जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए कुछ नई चीजें लाई गई। ये सब तो अभी बताया है सब। इसके साथ साथ गर्मी आ रहा पानी जो है, तो पानी का अरेंजमेंट अभी जो रिव्यू करा है हम लोगों ने करा। इनफैक्ट जो नई ट्रेनें लॉन्च करी है उनके लिए क्विक वाटरिंग सिस्टम जो है जगह जगह लग गए हैं। और पानी की व्यवस्था अभी तक तो धनबाद डिवीजन में ऐसा क्राइसिस पानी का नहीं हुआ है। सर पुराना बाजार में व्यवस्था बना हुआ है, इसमें जल जमाव हो जाता है किसी बारिश में, उसके निदान को लेकर क्या करेंगे? देखिए एलएचएस एक डिजाइन ऐसा है जहां पर ये उसका एक नेचुरल टेंडेंसी है वाटर एक्यूमुलेट करना, क्योंकि वो बाकी आसपास की जमीन से नीचे होता है। तो अभी उसमें जो आरडीएसओ ने कुछ इंप्रूवमेंट्स बताए हैं, एक सम्प का डिजाइन बना है जो अभी नए लेटेस्ट एलएचएस बनाए। अगर आप देखे जाके जो लेटेस्ट बना है, जो लास्ट कमीशन हुआ है 28 तारीख को हुआ है, इधर पारसनाथ नीलेहट के बीच में एलएचएस जो बना है LC12CE के पास में, तो उसमें एक सम्प का डिजाइन दिया है जो ऑलमोस्ट जो लोअर लेवल है एलएचएस का उससे करीब 1 से 1.5 मीटर और नीचे, और वहां से पानी पंप करके बाहर निकालना है और एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी पे है। और इसको हम पूरा ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के वो पानी जैसे एक लेवल पे पहुंचे वो अपने आप पंप आउट करके हो जाए। तो आपका जो रोड है वो मोटरेबल रहेगी। ड्राई करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि पानी अगर बाहर से आ रहा है पानी तो हम निकाल सकते हैं, बट उसको ड्राई रखना मुश्किल होगा। बट ठीक है, इट्स रोड तो उतना मैनेज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिस में ये एक इनहेरेंट डिजाइन जो है फीचर बोलेंगे इसको, क्योंकि वो बाकी जमीन से नीचे है। और उसका यही है कि एक्टिव पंपिंग का सिस्टम जो है बना के रखा है। जो ये जो डिजाइन अभी आया है, आई थिंक जितने इलेक्ट्रिस है उससे इसी तरह से मॉडिफाई होंगे और ये प्लान में भी हो गए हैं। हमारे जो क्रिटिकल इलेक्ट्रिस है जहां पर ज्यादा रोड व्हीकल्स है, नॉर्मली इलेक्ट्रिस जो है अगर ऐसे पॉइंट पे है कि ड्रेन अवेलेबल है तो पानी रुकता नहीं। तो इलेक्ट्रिस हमारा बहुत है, लेकिन अगर आप देखेंगे 12-13 इलेक्ट्रिस में ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है पानी रुकने की। मिशन रफ्तार के विषय में बताइए सर। मिशन रफ्तार जो महाप्रबंधन महोदय कल बोले, तो उसके तरफ क्या कार्य हो रहा है? अब मेरा क्या था, जब अभी तक 180 जो है वेस्टर्न साइड में चलता था, कोटा और नागदा के बीच में ट्रेनें चलती थी, ट्रायल वहीं पर होते थे। अब 180 किलोमीटर स्पीड का ट्रैक जो है धनबाद डिवीजन के अंदर भी एक तरह से आ गया है, क्योंकि टेस्ट करके देखा